हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और क्लास एकदम ठीक है क्या? शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं आज की क्लास आपके लिए शुरुआत करता हूं। पीडीएफ भाई नहीं डाली, कल मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं उधर इंस्टीट्यूट जब गया, आज मैं 10 बजे जैसे ही यहाँ से निकलूंगा 10 बजे आपके लिए पीडीएफ डलवाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो जो पीडीएफ नहीं डली वो मेरी ही गलती थी, मैंने बोला ही नहीं उनको। तो आज मैं 10 बजे आपके लिए पीडीएफ डलवा दूंगा। हाँ ना बोलिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और क्लास एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है ये साइज एकदम ठीक होगी। तो यहाँ तक हमारे पास ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं लॉक, ताकि ये स्क्रीन हिले ही नहीं। ये लो, तो क्या हम लोग शुरुआत करें? दो भागों में विभाजित किया जाता है और मैंने कहा था जब भी कोई भी चीज अगर बराबर हो जाए, जब कोई भी चीज अगर बराबर होती है तो उस क्वेश्चन में आप लोग एलिगेशन नहीं लगाया करो। ये कल की क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि एज सम ऑफ मनी, ये मैंने करवा दिया था कि इसमें एलिगेशन लगाने के बजाय इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसे जस्ट पहले वाला किया था, यहाँ तक किया था कि पहले भाग का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का साधारण ब्याज अगर बराबर है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये 50% इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब टाइम को इनटू करना है रेट से, इसको इससे गुना करोगे तो 50। ये बराबर अगर हैं तो पहले चाहे यहाँ रेशियो बना लो 1:1 और फिर इस रेशियो को उल्टा कर देते हैं, ये 1 इधर और ये 1 इधर। तो हम लोग इसमें एलिगेशन नहीं लगाते, रेशियो 1:1 बना देते हैं। कल की क्लास में ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। एलिगेशन कब लगाते हैं? जब अपने पास कुल साधारण ब्याज दिया हुआ हो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हो 4,000 रुपये पर 3% की दर से, 5% की दर से टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर 1,144 रुपीज अगर दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में लगाएं और कौन से क्वेश्चन में नहीं लगाएं। जैसा मैंने बताया था कल की, इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना चाहो तो आ जाएगा कि बीच में जीरो रख लोगे, लेकिन बीच में जीरो क्यों रख लोगे? जब बराबर हो जाए तो जीरो कैसे रख सकते हैं? वो एक रटने वाली बात हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ो इसको। आज हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। पीडीएफ लोकेश अभी 10 बजे मिलेगी आपको। पीडीएफ लोकेश अभी 10 बजे मिलेगी भाई, मेरी गलती थी, कल मैं भूल गया। 1750 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ए सम ऑफ मनी 1750 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फर्स्ट पार्ट एंड 6% पर एनम सेकेंड पार्ट इज इक्वल आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद दोनों बराबर हैं। 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो जब बराबर आ जाए उसमें एलिगेशन आप लोग नहीं लगाते हो। पहले भाग पर 8% की दर से, तो एक साल का आफ्टर 1 ईयर वार्षिक साधारण ब्याज इज इक्वल आफ्टर 1 ईयर। तो ये अगर आप लोग देखोगे, इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पहला भाग 8 गुना 1 8 होगा, दूसरा भाग 6 होगा। इनका रेशियो अगर निकालना है तो हम लोग ये 6 इधर ले आते हैं और ये 4 इधर ले आते हैं। तो रेशियो कितना बन गया? ये 8 इधर ले आते हैं तो रेशियो कितना बन गया? 3:4। क्या आपके पास जो पैसा है उसको 3:4 में आप बांट सकते हो क्या? पहला भाग अगर निकालना है तो 1750 डिवाइड करेंगे 7 से और इंटू कर देंगे 3 से, तो ये 25 बार कटेगा। तो पहला भाग आएगा 750 रुपये और दूसरा भाग जो आता है 1750 अपॉन 7 इंटू 4 और ये दूसरा भाग आता है 1000 रुपये। ये अपना आंसर आ गया।
लेकिन ध्यान दीजिए अब की बार हम लोगों को ये नहीं पूछा गया है कि दूसरे भाग पर या पहले भाग पर साधारण ब्याज पूछा। देखो ये बोल रहा है ये भाग नहीं पूछकर, ये पार्ट नहीं पूछकर हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछा है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो 750 इंटू 8% की दर से पहले साल का ब्याज निकाल लो, वो भी अपने पास 60 रुपये आना है। ये सिंपल इंटरेस्ट अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो जब मैं वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखते रहो, उस टाइम फिर आपको बहुत ज़्यादा और बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के मैं 3-4 तरीके आप लोगों को बताऊंगा और फिर ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। उस टाइम आप अच्छे से समझ जाओगे। दूसरे भाग पर निकाल लो 1000 रुपये पर 6% की दर से। अब कुछ बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो ऐसा हो सकता है कि कम समझ में आए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आपने लिख भी लिया होगा। जब भी बराबर हो जाए उसको उल्टा क्यों करते हैं, बात आती है कि रेशियो उल्टा क्यों करते हैं। हम लोग सब कुछ बेसिक से सीखते हैं। ध्यान रखना मैथ्स में ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ और सब कुछ बेसिक होता है। उसके बाहर से कुछ चीजें निकाल लेते हैं और उनका नाम देना शुरू कर देते हैं हम लोग ट्रिक्स, और कुछ नहीं है। सब कुछ और सब कुछ बेसिक ही होता है। ये अगर आप लोगों ने लिख लिया है और अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए कोशिश करना समझने की। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो अपने पास है 1750 रुपए, इसको दो भागों में अगर बांटते हो तो एक भाग अगर x होगा तो दूसरा भाग होगा 1750 माइनस x। पहले भाग पर 6% की दर से 8%, 8% की रेट से 1 ईयर का, और दूसरे भाग पर 6% की दर से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो ये बराबर है तो x इंटू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P यहाँ पर ये है, टाइम 1 है, इंटू 6/100, और ये दोनों अपने पास बराबर है। ये जो दोनों है प्रिंसिपल अब की बार ये है, ये दोनों बराबर हैं। कोई भी चीज़ हमेशा याद रखिए, मैथ्स में जब तक पढ़ाऊंगा हमेशा एक ही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अर्थमेटिक अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप लोग दो भागों में बांटते हो और वो किसी भी तरीके से अगर बराबर हो जाए तो उस चीज़ को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय हमेशा कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला भाग अपने पास ऊपर, दूसरा भाग अपने पास नीचे, और बराबर में अपने पास कितना होगा 6/8। 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो क्या रेशियो 3:4 ही आया क्या। तो इस चीज को जब भी कोई बराबर अगर होता है 6 = 8, अगर ऐसे कहीं भी है जैसे 3a = 4b, तो इसका रेशियो निकालने का तरीका होता है a का मान यहाँ पर होता है 4 और b का मान होता है 3, उल्टा रेशियो होता है। या हम लोग क्या करते हैं एलसीएम का भाग देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ एलसीएम का भाग देंगे। 12 इधर से भी डिवाइड करोगे, इधर से 3 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 3 बार। तो अब a का मान ध्यान रखना रेशियो में जो है वो 4 है, ऐसे आप लोग कर सकते हो 4:3। या इस चीज़ को ऐसे भी बदल सकते हो a/b बराबर 4/3, तो भी रेशियो 4:3। या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो या ऐसे कर दो, आपको अभी ये करना ठीक लगेगा। लेकिन एलसीएम वाला तरीका ठीक है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक संख्याएं जब भी आ जाए, जो मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन एलिगेशन के पढ़ रहे हैं, जब मैं आप लोगों को ये सीआई और एसआई पढ़ाऊंगा या पढ़ लिया होगा तब ये 3-3 वाला भी आता है कि 3 भागों में बांट दिया जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर ये एलसीएम वाला तरीका ठीक रहता है। तो a की वैल्यू 3 नहीं होती, a का मान कितना होता है रेशियो में 4 और b की वैल्यू 3, या तो एलसीएम से भाग दे दो या हम लोग 2 में तो सीधा ही याद कर लेते हैं कि ये इधर ले आओ और इसको आप लोग इधर ले आइए। है सब कुछ बेसिक ही, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेप हम लोग बीच में याद कर लेते हैं तो हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद आगे मैंने समझा दिया है। इसको मैं मिटाता हूं, मुझे लग रहा है इसकी थोड़ी सी साउंड आज ज़्यादा है। जैसे ही कलर चेंज करो तो यहाँ पर एक आवाज़ ऐसे आती है, हो सकता है आपके पास नहीं पहुँच रही हो, तो इसकी साउंड थोड़ा सा कम करता है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए।
पढ़ने की कोशिश करो। अक्षत अक्षत बोल रहा है कि 200 तक के क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं और उसके बाद के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। अक्षत मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, सिर्फ नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा है। सिंप्लीफिकेशन जब मैं आपको समझाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। सर्ट्स वाले, इंडिसेस वाले, वो सारे के सारी चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम की जो बुकलेट है उसमें अपने सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अभी बताए नहीं है, मैं करवाऊंगा वो। कुलदीप अभी वो सेट नहीं हो पा रहा, जब भी होगा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये सारी की सारी एक साथ सारी फाइल कैसे जा पाए सभी बच्चों को एक साथ, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए, जब भी साधारण ब्याज बराबर हो, अब अगर बात समझ में आ रही है आपको, 1521 की राशि को दो भागों में बांटकर इस प्रकार से उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% 5 साल का ब्याज, दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 वर्ष का ब्याज अगर बराबर है तो दोनों राशि ज्ञात कीजिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी, सभी लोग समझाने की कोशिश करो, क्या 50% होगी क्या? और इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी वो क्या 80% होगी क्या? चाहे बाद में रेशियो बनाना है चाहे पहले काट दो, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, जो रेशियो बन जाएगा अपने पास वो कितना बन जाएगा 8:5। क्या आप लोग 1521 रुपये को 8:5 में बांट सकते हो क्या? आराम से आप लोग डिवाइड कर लोगे। 1521 रुपये ये रहा, 1521 डिवाइड कर देंगे हम लोग 13 से और इंटू कर देंगे, पहला भाग चाहिए तो हम लोग इंटू कर देंगे 8 से। 13 से कटेगा ये एक बार और फिर एक बार, और 13 7 91, ये अपने पास 7 टाइम 9 बचेगा ना, तो 13 7 91, 8 7 56, 5 8 और 5 13 और 8 और 1 9, 936 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में ही है, दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं। वैसे तो दूसरे के लिए 5 से इंटू करोगे तो 585, यह आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब बराबर दे दे सिंपल इंटरेस्ट या कभी भी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना आगे प्रॉफिट एंड लॉस के चलने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक अप्रोच है। हम लोग परसेंटेज में भी एलिगेशन लगाते हैं, हम लोग CASI में भी एलिगेशन लगाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी एलिगेशन लगाते हैं, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी एलिगेशन लगाते हैं, हम लोग एवरेज वाले क्वेश्चंस में भी एलिगेशन लगाते हैं। हम हर क्वेश्चन में, मतलब हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एलिगेशन लग सकता है, वो सारे के सारे धीरे धीरे मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आपने सोल्व कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। इसको हटाया और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, निकाल सकते हो ना अमित? PDF की फोटोकॉपी क्यों नहीं निकाल सकते? आदित्य शर्मा, आपको क्या करना है, जब भी जो टाइम दिया हो, अभी सिर्फ जो बच्चे मुझसे CASI नहीं पढ़े हैं अभी याद करो, SI में सिर्फ और सिर्फ 3% दिया हुआ है, 4 ईयर्स दिया हुआ है, तो वो इनको इंटू करते ही इस चीज़ को हम लोग इफेक्टिव रेट बोलना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को इंटू करना है। 6 ईयर्स दिया हुआ है, 7% दिया हुआ है, दोनों को इंटू कर देते हैं तो 42%, ये अपने पास इफेक्टिव रेट हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर भी तो कर तो यही तो रहे, P इंटू T इंटू R/100, तो मैं टाइम और रेट को इंटू कर रहा हूँ। और परसेंट के लिए, परसेंट हमेशा 100 से 100 कट जाएगा, तो परसेंट वहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि 100 से 100 आगे भी कट जाएगा। इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ और प्रिंसिपल का रेशियो फिर अपने आप निकल जाएगा। तो T इंटू R कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या होगा, P मान लो पहला प्रिंसिपल P1 है, इंटू 12, 100 से 100 कटेगा मुझे याद है, P2 इंटू 42, तो हमने क्या किया P1/P2 का रेशियो, तो 42/12, 6 से कट गया 7 बार, 6 से कट गया 2 बार, 7:2, तो वो डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से ये इधर ले आए, ये इधर ले आए, बाकी तरीका ये होगा, इंटू ही तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग मुझसे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो वो पूछते रहा करो, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा।
आमोद एक व्यक्ति है जो 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और दूसरी राशि 20% वार्षिक दर पर निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज वार्षिक दर 14% हो तो उसने कितनी राशि निवेश की, ऐसा हम लोगों से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक भाग पर 10% है 12,000 रुपये। जैसे इसको बेसिक से अगर किसी स्टूडेंट को करना पड़े तो 12,000 रुपये पर जो रेट है वो तो है 10%। आगे वाले भाग पर जो रेट है वो है अपने पास कितना परसेंट, 20%। और टोटल जो रेट मिल रही है एक साल की, इनको अगर ऐड कर दें टोटल धन पर 12,000 प्लस एक्स हो गया, उस पर जो रेट मिल रही है वो कितना परसेंट मिल रही है, 14%। इसको सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना, वो आंसर नहीं आएगा। एक्स का मान निकालते आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना जो भी एक्स की वैल्यू आए, टोटल पूछा है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 12,000 हमें ऐड करना पड़ेगा और अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, जैसा मैं बार बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अपना एलिगेशन मेथड होगा। पहले भाग पर 10% की रेट, दूसरे भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। क्वेश्चन को और आसान बना दिया और ओवरऑल जो रेट है वो है 14%। इसमें से ये माइनस करेंगे 6 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे 4 आएगा, तो जो रेशियो हो गया अपने पास वो कितना हो गया, 3:2। ये अपने पास रेशियो आ गया 3:2। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार तो यहाँ कुल धन कहेगा और अलग अलग पार्ट पूछेगा कि टोटल 60,000 रुपए हैं तो पहला भाग बताओ और दूसरा भाग बताओ। क्वेश्चन डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। कभी कभार हमारे पास यहाँ पर पहला और दूसरा भाग देने के बजाय वो क्या करेगा, हम लोगों से बोलेगा, पहला और दूसरा भाग देने के बजाय वो कहेगा पहला भाग 12,000 रुपए तो दूसरा भाग बताओ। तो पहला पार्ट जो 3 की वैल्यू 12,000 रुपए है, तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू अगर 12,000 रुपए है तो दूसरा भाग भी पूछ सकता है, तो 2 का मान निकाल दो तो 8,000 आ जाएगा। लेकिन टोटल पूछा है तो 12,000 प्लस 8,000 20,000 होगा। जब आपको पता है टोटल पूछा है, जब ये पता ही है आपको, तो दूसरा भाग पूछा नहीं है, टोटल पूछा है तो बट्टे 3 और टोटल कितना है 5, तो इंटू कर दोगे 5 से तो डायरेक्ट अपने पास 20,000 आ जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करता है, पहली रेट देगा, दूसरी रेट देगा, और यहां पर टोटल रेट देने के बजाय वो यहां पर कुल ऐसा ही देता है। तो फिर उसमें हम लोग पहले रेट निकालते हैं कि टोटल एसआई पर रेट क्या रही होगी, ऐसा हम लोग निकालते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें और आसान बना दिया इसने, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान बना दिया इसने। यहां पर कुल साधारण ब्याज देने के बजाय हमें रेट दे दी 14%। जैसे क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? उम्मीद है इसको आपने लिख भी लिया होगा। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग करें मैं आपको हमेशा पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। यहां से ये तो हटाता हूं, इसका पढ़ा इधर वाला पढ़ा रहने देता हूं और क्वेश्चन चेंज करके बताता हूं। क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये वाला जैसे पहले भाग पर 3%, दूसरे भाग पर 5%, और बाद में टोटल हमारे पास ये देने के बजाय, रेट देने के बजाय टोटल इंटरेस्ट दे दिया। तो पहले रेट हम लोग खुद निकालते हैं और रेट का फॉर्मूला 100 इंटू एस आई पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर मैं समझा देता हूं। उस दिन मैंने बताया था P इंटू टी, ये अपने पास पहले रेट खुद निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस में, याद रखना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एस आई, जो ब्याज मिला, अपॉन पी। पी यहाँ पर एस आई साधारण ब्याज है, पी प्रिंसिपल है, और टी यहाँ पर टाइम है। पी मूलधन है और टी यहाँ पर समय है। तो ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ये तो मैं वापस आ गया एक बार समझाने के लिए, और ये हमने इसको मिटा दिया है और क्वेश्चन चेंज होकर कौन सा बन गया है, ये 11 नंबर। चलो करो आप लोग। बेसिक से भी बता दिया ना एक्स मानकर।
क्या आप लोग मुझे बताइए, वीडियो तो एकदम ठीक चल रहा है क्या? ठीक होगा, मुझे ऐसे आंसर तो याद नहीं है। ठीक होगा आपका बलराम, आप आंसर सी दे रहे हो, ठीक होगा, मुझे ऐसे नहीं पता डायरेक्ट, मैं तो क्वेश्चन करके ही देखता हूँ। 3,600 रुपये का 5 साल के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। कुल ब्याज, कुल भाग 4% दर, कुछ भाग 4%, शेष 6% पर दिया जाए तो किस अनुपात में होगा? देखो, कुछ भाग तो यहाँ पर याद रखना 4% है, दूसरा भाग अपने पास 6% है, और यहाँ पर अब की बार टोटल रेट देने के बजाय इसने कहा है कि 960 रुपये ब्याज मिला। कितने साल का ब्याज मिला? 960 रुपये उधार दिया, और 5 साल का, 5 ईयर्स का। इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स एट 3600 इज 960। तो हमारे पास रेट निकालने का जो तरीका होता है वो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है 960 रुपये, अपॉन टाइम प्रिंसिपल है 3,600, और टाइम जो होगा वो मुझे बताइए, क्या आपकी बार आप लोग 5 ही रखोगे क्या? टाइम यहां पर कितना रखोगे? 5। रेट का फॉर्मूला 100 इंटू एस आई अपॉन 3600 इंटू 5 है। जीरो से अपने पास ये जीरो कट गया है, 6 से कट रहा है ये 6 बार, और 6 से कट रहा है ये 16 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से 16 से भी अपने पास 12 से भी कट रहा था, 12×8 = 96, कोई बात नहीं, 5 से कट जाएगा ये 16 टाइम। तो ये जो रेट आ गई अपने पास, ये आ गई 16/3%। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग 16/3%। अब या तो आप लोग 16/3 माइनस कर लो, 4 में से 16/3 माइनस करोगे तो 12 में से 16 माइनस करोगे तो ये कितना होगा अपने पास? 4/3, और यहाँ से 18 में से 16 माइनस करोगे तो ये कितना होगा अपने पास? इधर 2/3। 3 से 3 कट गया तो रेशियो कितना आ गया अपने पास? 1:2। या अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा ठीक करें, तो क्योंकि हमें पता है कि ये 3 है तो रेशियो ही तो लास्ट में निकालना है, रियल वैल्यू तो हम लोग अभी निकाल नहीं रहे, यहाँ तो रेशियो ही आता है हमेशा। तो क्यों ना 3 से इंटू कर दो सभी को 3 से इंटू कर दोगे तो ये बन जाएगा 12। 3 से इंटू करते ये कितना बन जाएगा? 18, और 3 से इंटू करते ये कितना बन जाएगा? 16। इसमें से ये माइनस करोगे 2, इसमें से ये माइनस करोगे 4, तो रेशियो तो वही बनना है 1:2। मैंने क्या किया? सभी जगह इंटू कर दिया, ध्यान रखना 3 से, आपको चीज़ें समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए, और 3 से इंटू करते ये बन जाएगा, और फिर हम लोगों ने एलिगेशन लगा दिया। बलराम आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन मैंने, वैसे 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तीसरा जब इनका डिफरेंस दिया वो, लेकिन उन क्वेश्चंस में एलिगेशन नहीं लगता। एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ सम वाले क्वेश्चंस में लगता है जब कुल साधारण ब्याज दिया वो 2 भागों में बांटने के बाद, और साथ ही अगर बराबर आ जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, अगर बराबर आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, अब देखना आप लोग, यहां पर अगले 3 या 4 जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिए। अब आगे वाले क्वेश्चंस 3-4 जो क्वेश्चन आज मैं पीडीएफ आपके लिए डलवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन है अगला, कुल साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है 352। हाँ ना बोलिए, अपने आप कर पाओगे क्या? टोटल सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन 2, 3, 4 मैं पीछे करवा चुका हूं। अब अगले 4 जो क्वेश्चन है कुल साधारण ब्याज के, टोटल सिंपल इंटरेस्ट के, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये कुल साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। खुद करना। एक क्वेश्चन मैं फिर से करवा देता हूं, बीच के 4, पहले 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बीच वाले क्वेश्चंस 3-4 आप लोग करना, आपसे हो जाएंगे, नहीं हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। अभी आप लोग ये क्वेश्चन यहीं करके देखो क्लास में ही, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अलग अलग 3 वाला, 3 में एलिगेशन कैसे लगाओगे वो समझाता हूं, पहले ये करो।
A man invested some part of 10,000 in Axis Bank with the rate of 10% of interest and remaining in RBI with the rate of 20% per annum. After 1 year, कुछ भाग, ठीक है ना, आफ्टर 1 year 9 months he gets 2100 rupees as interest. Find amount deposit in RBI बैंक. एक व्यक्ति 10,000 राशि का कुछ भाग, सम पार्ट, कुछ पार्ट एक्सिस बैंक में जमा करवाता है. तो मुझे बताइए 10,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना. मैं एक बार फिर बता रहा हूं, वैसे आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन. ये तो एक्सिस बैंक में इतना जमा करवाता है और आरबीआई में जमा करवाता है अपने पास 20% पर एनम की रेट से, ठीक है ना. 1 साल 9 महीने बाद कुल अपने पास 2100 रुपये ब्याज मिला. तो यहां पर हमें बीच में निकालना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल क्या मिला होगा. 10,000 रुपये को ऐसे अलग अलग नहीं देकर एक साथ अगर उधार दिया जाए और ये अगर रेट मिले इतने टाइम में. सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 1 वर्ष 9 महीने, 1 साल 9 महीने का मतलब, मुझे आप लोग ये बताइए 1 साल तो कंप्लीट है और 9 महीने को अगर बदलना है ईयर में तो क्या 12 से डिवाइड कर दोगे क्या. ईयर को अगर बदलना है, 1 साल में 9 महीने होते हैं तो ईयर को, मंथ्स को कभी भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़े तो डिवाइड कर देंगे 12 से. 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो क्या 7/4 ईयर्स आ गया है क्या. तो यहां पर अब हम लोग रेट निकालेंगे कि एक साथ रेट क्या होगी, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. और रेट का जो फॉर्मूला होता है अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना है 2100 अपॉन पी, प्रिंसिपल है 10,000 और टाइम है 7/4. 40 से 40 पहले हम लोग काट देंगे, 7 से 3 टाइम और 4 पलट कर ऊपर जाएगा. तो रेट जो आ गई वो मुझे बताइए क्या 12% आ गई है क्या. रेट अपने पास 12% आ गई है. ओवरऑल रेट जो है वो है 12%. अब इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो रेशियो आएगा अपने पास 4:1. मुझे बताइए क्या 10,000 रुपये को 4:1 में बांट सकते हो क्या. हमें आरबीआई का पूछा है, टोटल 10,000 था, 5 की वैल्यू 10,000 है, या तो दिमाग में ऐसे रख लो या बट्टे में 5 जिसकी वैल्यू दी हुई है टोटल के नीचे टोटल, रेशियो का टोटल इनटू उससे करते हैं जो पूछा गया है. तो मुझे बताइए जो आंसर आ गया है वो क्या 2,000 रुपये आ गया है क्या. ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का. उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी. सही टाइप से जो बीच वाले 3-4 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े हैं, क्या अब आप लोग उनको खुद ही कर लोगे क्या. ए आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. धर्मेंद्र इतने ए क्यों लिख रहे हो भाई. एक ही ए ठीक है आपने धर्मेंद्र बहुत सारे ए लिख दिए. एक ए भी जो है वो भी ठीक है, ठीक है ना. दीपांशु, सुशील, मैंग, खुशीराम, सभी लोगों के आंसर आगे बिल्कुल ठीक हैं. जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं ध्यान रखना आप लोग, ठीक है. क्या आगे चले, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे हम लोग चलते हैं. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा 17 नंबर. चलो आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो. अगर यहां पर हमारे पास आंसर होता कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते. अगर 3 दिया हुआ है और उसके बाद कोई भी क्लू नहीं है, या ए या बी में क्या रेशियो होगा, बी और सी में क्या रेशियो होगा, या पहले 2 में क्या होगा, लास्ट 2 में क्या होगा, या फर्स्ट थर्ड में, इनके अलावा अगर कोई भी हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना, हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे. हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पहले भाग पर 15% की रेट से, फर्स्ट पार्ट पर 15% की रेट से, दूसरा जो भाग है वो y मान लो, उस पर अपने पास 12% की रेट से, और तीसरा जो भाग है वो अपने पास मान लीजिए 10 है तो 10% की रेट से कुल साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 960. टी इंटू टाइम 1 है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. टाइम यहाँ पर 1 है सभी का तो मैंने 1 नहीं लिखा, ध्यान रखना. और दूसरा अपने पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टोटल 7680. इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है,
इक्वेशन दो ही है और वेरिएबल अगर तीन है तो हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमें तीसरा वेरिएबल की जरूरत होगी, उसी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर तभी आएगा। सॉरी, ध्यान रखना, तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे पहला। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है हमें निर्धारित करना पड़े, अगर आंसर में कांट बी डिटरमाइन अगर नहीं हो, हमें सोल्व करना पड़े, तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। एक रेट मान लो पहला भाग है एक्स वाई जेड, एक रेट है अपने पास 15%, एक रेट 15% है, दूसरी जो रेट है वो है 12% और जेड तीसरी जो रेट है वो है 10%। लेकिन मैं तो ये देखूंगा कि मुझे आप लोग ये बताइए 7,680 रुपये पर अगर 960 रुपये का ब्याज मिला है, एक साथ रेट क्या होगी, तो एक साथ रेट होगी 100 इंटू इंटरेस्ट 960 अपॉन पी, प्रिंसिपल है अपने पास 7680 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। जीरो से ये जीरो हम लोग काट देंगे, ये 8 48 और 72, हाँ 8 बार कट जाएगा इससे। और क्या अपने पास रेट जो आ गई वो क्या 12.5% आ गई है क्या। ये जो रेट है वो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग बीच में लिखते हैं, ये रेट जो होती है वो तीनों की रेट है 12.5%। अब एलिगेशन में तीनों को एक साथ तो ले नहीं सकते, कोई दो लेंगे, तो मुझे आप लोग बताइए क्या वाई और जेड आप लोग लोगे क्या, आप कहोगे नहीं। y और z हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि y और z के बीच नहीं है, वो इस संख्या पर डिपेंड करता है। तो एक बार तो आप लोग x और y लोगे और एक बार आप लोग क्या करोगे x और फिर z लोगे, x और y लोगे, x और z लोगे, तो x की वैल्यू है 15%, y की वैल्यू है 12% और ये जो वैल्यू है ये अपने पास बीच में जो वैल्यू है वो है 12.5%। इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करोगे तो 0.5, इसमें से ये माइनस करोगे तो 2.5, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा पहले दो का वो अपने पास आ जाएगा 1:5, ये अपने पास अनुपात आ गया। दूसरा, अगर अपने पास ये x है और ये अगर z है तो अपने पास यहाँ पर ये 15% होगा और ये अपने पास 10% होगा और z अगर हो तो 12.5% ये रहा, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो 2.5 और 2.5 आ जाएगा। तो रेशियो जो बनेगा वो कितना बन गया 1:1। अब हम लोग अगर इसको मिलाते हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको अगर मिला दिया जाए यहाँ पर तो अक्स दो बार आएगा, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो अक्स की जो वैल्यू है अक्स अनुपात y अनुपात z जो है वो क्या 2 अनुपात, अक्स की वैल्यू एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा 2, y का मान यहाँ पर आता है 5 और z की वैल्यू कितनी आती है 1। तो क्या इस पैसे को 7680 को आप लोग 2:5:1 के रेशियो में, यानी टोटल 8 है, 8 कहाँ से आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा 8 कहाँ से आया, टोटल अपॉन रेशियो का टोटल 8 की वैल्यू है, ये 5 और 2 7 और 1 8 और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, तो इससे कट जाएगा 9 बार, 9 8 72 और 8 6 48 जीरो, और ये अपने पास 0 2 और 1920 रुपये, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, तीन भागों, जब अपने पास एक ही चीज़ को तीन भागों में अगर बांट दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, क्या सभी लोग सीख पाए हो क्या। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे जो खुद ही कंफ्यूज करे क्वेश्चन। लेकिन अगला जो क्वेश्चन, अब तीन में आपको चीजें लगानी आनी चाहिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर पहले दो में कोई रिलेशन दे दे, एक्स और वाई से डबल है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को फिर हम लोग कर पाते हैं। कैसे, आइए मैं समझाता हूं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है धर्मेंद्र, लोकेश, वीरेंद्र, मोहित, मयंक, लोकेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम ठीक है। चलो अगला करो, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
यहाँ पर देखना P में निवेश R के निवेश का 20% है, एक क्लू दे दिया हमें। अब की बार ये कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा, ध्यान रखना। हमें ये क्लू दे दिया है, तीनों का तो ये तो दिया हुआ ही है, लेकिन दो इक्वेशन है और P और Q R के बीच में एक क्लू दे दिया है कि ये इसका 20% है, तो ये क्वेश्चन आसानी से अब सोल्व होगा। A man invests 80,000 in three banks P, Q and R, with simple interest are 15%, 16% and 27% respectively. Investment in bank P is 20% of the investment in bank R. If after 2 years total 3600 rupees investment, find the investment in bank Q. After 2 years he gain टोटल 3600 ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने पास इस पर कुल ब्याज है, ध्यान रखना इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट इफ आफ्टर 2 years ही गेन 36,400 रुपीज। देखिए, तो मुझे आप लोग ये बताइए, तीन है अब की बार, एक P है, एक Q है और एक R है। एक अपने पास P है, एक Q है और एक अपने पास R है। P की रेट जो है वो 15% है। दो बार एलिगेशन कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना, सभी लोग अच्छे से समझना, और इसको फिर आप लोग लिख भी सकते हो। हमें ये समझ में आता है कि P में जो इन्वेस्टमेंट है वो R का 20% है। P और R के लिए पहले वो बात बोल रहा है, तो जिसके लिए पहले वो बोल रहा है उसी को हम लोग पहले उठाएंगे। P R का 20% है, मतलब R का इन्वेस्टमेंट अगर 100 होगा तो P का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 होगा, यानी इनके बीच में रेशियो कितना आ जाएगा, 1:5 रेशियो आ जाएगा। किस किस के बीच, P और R के बीच। P और R का अब हम लोग क्या करेंगे, Q को भूल जाएंगे यहाँ से, और P और R का जो रेशियो है, P और R को इन्वेस्ट किया इसको 15% की रेट पर, इसको 17% की रेट पर, तो 1:5 के रेशियो में अगर इन्वेस्ट करें तो P और R का टोटल जो होगा वो कौन सी रेट होगी वो पहले हम लोग निकालेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। P पर 15% करें, R पर 27 है भाई, 27 नहीं है, ये 70 नहीं है, 27 है। P पर 15% है, इस पर 27% है, और दोनों को अगर 1:5 में अगर मिलाया जाए तो Q को बाद में इंक्लूड कर लेंगे। पहले P और R का टोटल आप लोग निकालिए। पहले क्या करना है, हमें P और R का टोटल निकालना है। तो ये मैंने एक बार समझाया, अब मैं आपको इधर समझाता हूं। देखिए, P पर अपने पास 15% है और R पर जो है अपने पास वो है 27%, और अपने पास यहाँ पर इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:5। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा सर 1:5 कहाँ से आया, देखना फिर बताता हूँ। हर चीज मैं दो बार बता रहा हूँ, जो चीज नहीं समझ में आए वो खुद ही मैं मेरी तरफ से आपको वापस समझा देता हूँ। जिनकी साधारण ब्याज क्रमशः 15%, 16% और 27% है, बैंक P में इन्वेस्टमेंट R का 20%, B में R का 20%। वैसे तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो एक 5 तो एक 1, लेकिन अभी फ्रैक्शन क्योंकि परसेंटेज हो सकता है आप नहीं पढ़े हो, एक 100 है तो दूसरा 20, इसका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से आया है ये 1:5, 20% जब कहा है। मुझे आप लोग ये बताइए, शुरुआत जब परसों की क्लास में मैंने शुरुआत की थी उस दिन आप लोगों से मैंने पूछा था, मैंने आपको कहा था कि मुझे आप लोग ये बताइए कि बीच वाली जो वैल्यू है उसको आप लोग कैसे निकालते हो। याद करो, ये वाली एलिगेशन में 5 ही तो चीजें, ये ऊपर वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये 4 देने के बाद, ये 4 देने के बाद अगर हो तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इसका तरीका मैंने सिखाया था। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो फिर बता देता हूं। हमेशा और हमेशा इन दोनों को हम लोग रेशियो में बांटते हैं, इनके डिफरेंस को 1:12 में बांटेंगे। तो इनका टोटल 6 है, 6 को 12 को 6 की वैल्यू 12 है, तो बताओ 1 की वैल्यू क्या अपने पास 2 होगी, और 5 का मान कितना होगा अपने पास 10। तो या तो 15 में 10 जोड़ दो तो अपने पास 25 आ जाएगा बीच वाली वैल्यू, या आप लोग 27 में से 2 घटा दो तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे बताइए ये 25% कैसे आया, हाँ ना बोलिए एक बार सभी लोग मिलकर। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि P और R की जो रेट है वो 25% कैसे आई। क्वेश्चन में गिवन है, मेरी तरफ से नहीं लिखा है,
क्वेश्चन में गिवन है, मेरी तरफ से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है 1:5 और ये मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। शुरुआत में 5 क्वेश्चन ऐसे ही करवाए थे, तो ये बीच वाली वैल्यू निकाल ली 25%। अब मैं क्या करूंगा, एक तरफ लिखूंगा P और R एक साथ लिखूंगा 25% और एक तरफ मैं लिखूंगा Q को मैं एक साइड लिखूंगा यहां पर, और Q जो है वो कितना परसेंट है, 16%। और ओवरऑल जो है टोटल जो ब्याज है वो कितना परसेंट मिल रहा है, तीनों में अगर मिला दिया जाए तो P और R एक तरफ, Q एक तरफ, मिलाओगे तो तीनों बन जाएंगे। और तीनों में कितना परसेंट है अपने पास, 20%। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 4 बनेगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 बनेगा। तो रेशियो कितना आ गया, 4:5। अपने पास जो अनुपात आ गया है वो अपने पास इधर से माइनस करोगे 4 और इधर से माइनस करोगे 5, तो क्यू बैंक में निवेश कितनी राशि की, ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्योंकि निवेश की गई राशि हम लोगों से, कहीं हम लोगों ने गलती कर दी क्या? P और R का अपने पास 25% है, इसका अपने पास 16% है, तो यहां पर अच्छा ये मैं गलत लिख रहा हूं ना भाई, 20% नहीं है, ये मैं गलत कर रहा हूं, यहां पर गलत पढ़ लिया। तीनों में 20% नहीं है, ये तो दो में 20%, वो ऊपर वाली लाइन पढ़ ली, मैंने छोटी सी गलती कर दी यहां पर। हमारे पास फिर लिख रहा हूं P और R जो है, P और R का कितना परसेंट आया, 25%। और अपने पास Q जो है उसका कितना परसेंट है, 16%। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं यहां पर कि 16% और 25%, ठीक है। अब यहां पर ये 20% तीनों का नहीं है, वो मैंने गलती से पढ़ लिया। तीनों का कुल साधारण ब्याज मिला हमें 36,400। 80,000 रुपए पर 36,400 का इंटरेस्ट अगर मिला हो तो तीनों की रेट क्या होगी वो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। मैंने गलती से वो 20% यहाँ बीच में लिख लिया, बीच में 20% नहीं है, वो तो उसका है, वो आपको भी लगा होगा 20 ऐसे सर ने कैसे लिख दिया, वो गलती से लिख दिया है मैंने। तो यहां पर अपने पास रेट होगी 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 36,400 अपॉन प्रिंसिपल 80,000 है, और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 4 से कट रहा है ये 2 बार, 4 से कट रहा है 91 टाइम, तो बीच में जो यहां पर जो रेट आएगी बीच में वो आएगा 91/4। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या सभी को मैं 4 से गुना कर सकता हूं क्या? सभी को मैं 4 से इंटू कर दूं तो यहां पर लिख देता हूं, इधर थोड़ी जगह बची हुई है, तो P प्लस R जो होगा वो तो कितना होगा अपने पास 100, 4 से इंटू करते ही। इसको 4 से इंटू करोगे तो Q कितना हो जाएगा 64, और बीच में आ जाएगा 91। इसमें से ये माइनस करोगे 9, इसमें से ये माइनस करोगे 27। तो रेशियो जो अपने पास आ गया वो मुझे बताइए, क्या 3:1 आ गया है क्या? तो 3:1 अगर आ गया है तो टोटल 80,000 है। टोटल 80,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे कितना, 4, और गुना कर दोगे 1 से तो आंसर आ जाएगा 20,000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं एक बार खुद फिर से समझाऊंगा क्योंकि छोटी सी गलती यहां पर मुझसे ही हो गई थी पहले। मैं आपको फिर बताता हूं, अपने पास 15% P है, R 27% है, और P जो है वो R का 20% है, तो ये 100 होगा तो 20% 20 होगा, 1:5। तो P और R का निकाल लिया 25%। P और R का 25% है, Q का 16% है। मैं एक साथ लगाना चाहता हूं तीनों में, तो तीनों की जो रेट है 80,000 रुपए पर, अगर इतना ब्याज मिला हो तो अपने पास 91/4%। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, रेशियो आ गया। वो तो करने का तरीका है, फिर माइनस तो चाहे यहां पर कर लो। ये 25 गुना, तो क्योंकि 4 से यहां इंटू किया, देखो हमने 4 से यहां इंटू किया 100 का, तो आप लोग जरूरी नहीं कि ऐसे ही करो, आप 4 से गुना करो 100, 91 तो 9/4, 64, 91 में से 64 27, 4 से 4 कट जाएगा, तो अपने पास रेशियो बन जाएगा 1:3:1, और 3:1 में Q का भाग आ गया 20,000। ये अपना आंसर है, लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। नितिन, और करवाता हूं मैं ऐसे ही क्वेश्चंस। और आगे और समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? हम लोग दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने पूछा, हर्षित का एक क्वेश्चन था कि P की वैल्यू क्या होगी, मैंने वापस तो समझा दिया है। ध्यान रखना, P की वैल्यू के लिए हम लोग 3 का मान निकालेंगे।
P का मान अगर निकालना है तो P और R का टोटल मान, 3 का मान निकालेंगे, 60,000 होगा, और उस 60,000 को हम लोग 1:5 के रेशियो में बांट लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। P और R का टोटल जो वैल्यू होगी वो 3 का मान यानी 60,000, 60,000 को फिर 1:5 के रेशियो में हम लोग बांट लेंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे 3 बार अगर आ जाए और कोई भी 2 के बीच में कोई क्लू अगर दिया हुआ है, 3 अगर आ जाए और फिर 2 के बीच में कोई भी हमें अगर हिंट दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन करवाता हूं, हो सकता है ये थोड़ा सा कम समझ में आया हो, आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलो ये बाद में मैं बताता हूँ वापस आकर। ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार करते हैं। कहाँ गायब हो गए, कहीं तो आएंगे। जैसे ये रहा, चलो करो, आप लोग कीजिए। 3 में हम लोग कैसे लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है सुरेश आपका आंसर। एक साथ लगाने के लिए, तीनों को एक साथ लगाओगे मान सिंह, तो हमें तीनों को अगर एक साथ लगाएंगे तो फिर हमारे पास एक तरफ P और Q रखना पड़ेगा और एक तरफ P और R रखना पड़ेगा और एक तरफ Q रखना पड़ेगा। P और Q को तो ऐड कहीं नहीं किया मान सिंह, हम लोगों ने P और R को ऐड किया। अर्पित, ये अपने पास जो सीट है ये स्पेशल मैथ्स की सीट है, तो मैं वही आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये सीट आप आज मैं डाल दूंगा, तो आप कॉपी करवा लेना इसकी। तो देखिए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल इतने पेन हैं जिससे वह 22%, 26% और 30% लाभ अर्जित करता है। पहले 2 प्रकार पर 23%। ये देखिए ये बहुत काम का है। पहले 2 पर 23%, मतलब इसने फर्स्ट 2 का दे दिया और लास्ट में अगर 3 का दे दिया। मुझे ये बताइए, अगर अपने पास ऐसा होता, अगर अपने पास ये अगर होता यहां पर ये नहीं देकर वो ये लाइन देता ही नहीं, यहां पर ये वाली लाइन नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ ये देता 25%, 25%, तो हम लोग क्या करते ऐसे क्वेश्चन में, या तो कांट बी डिटरमाइन या फिर हम लोग आइडिया लगाते जैसे हम लोग लगाते आ रहे थे। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को पहले 2 का भी दे दिया है और फिर तीनों का दे दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हम लोग फिक्स आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले 2 पर 23% है, तो यहां पर मुझे ये बताइए, पहले 2 पर अगर 23% है, पहले 2 पर 23% है, तो पहला भाग मान लीजिए 3 टाइप के पेन है, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, और इसी में अगर एलिगेशन लगा दूं, क्योंकि ये तीसरा एक बार छोड़ दो, तो एक तो अपने पास 22 है और एक अपने पास 26 है और यहां पर अपने पास 23% है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 3 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 1। तो क्या रेशियो 3:1 आ गया है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये तीनों का है, अच्छी बात है, तीनों का हम लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 पर अगर बात करें, पिछले क्वेश्चन में जो करके आया हूं उसमें पहले 2 का दिया हुआ नहीं था, तो पहले 2 का रेशियो दिया हुआ था। पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे था कि पहले 2 को अगर ये क्वेश्चन में बदल दूं और मैं बोलूं कि पहले 2 का या तो परसेंटेज में दे देगा वो या रेशियो में दे देगा। मैं बोलूं कि पहले 2 का रेशियो 3:1 अगर है, तो पहले 2 पर यहां पर हमें ओवरऑल निकालना पड़ेगा। अगर 3:1 पहले क्वेश्चन में अगर दे दिया है
तो हमारे पास इनका डिफरेंस 4 है। 4 को 3:1 में बांटोगे तो 3 और 1 ही होगा, या तो 22 में 1 जोड़ दो तो 23 होगा, या 26 में से 3 घटा दो, 26 में से 3 घटा दो तो 23 आ जाएगा। लेकिन हमें अब की बार बीच वाला नहीं निकालना, हमें क्वेश्चन और आसान कर दिया इसने, बीच वाली वैल्यू ही दे दी कि ए और बी पर 23% है, जबकि पिछले क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था और पहले हम लोगों ने 23% निकाला। क्या थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर पा रहे हो क्या? फिर मैं बताता हूं। तो पहले दो की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो पहले दो में अपने पास पहला है 22%। तो याद रखना क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो वो चेंज करेगा ही करेगा। इसमें बीच वाली वैल्यू दे दी 23%, इसमें से ये माइनस करोगे 3 और ये माइनस करोगे 1, तो अपने पास रेशियो आ गया कितना? 3:1 का रेशियो आ गया पहले दो में। पिछले क्वेश्चन में ये रेशियो दिया हुआ था, ये चीज हम लोगों ने निकाली। अब अगर मैं देखना, अब अगर मैं यहां पर ये टोटल 25% है, तो टोटल अगर 25% है तो एक तरफ मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम लूंगा और एक तरफ मैं तीसरा ले लूंगा, ताकि ये तीनों में एक साथ मैं लगा सकूं। तीनों में एक साथ अगर लगाना है तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग इन दोनों का सम ले लो। तो इन दोनों का सम हमें रेशियो जब तक नहीं पता तो जोड़कर 52 तो नहीं कर सकते ना कि जुड़ गया 52% लाभ हो गया। कि पहले वस्तु पर मान लो 100 रुपए था, इस पर अगर 20% प्रॉफिट हुआ है, और दूसरी वस्तु का मूल्य भी 100 रुपए है, इस पर भी 20% लाभ हुआ है, तो ओवरऑल ध्यान रखना, जोड़कर ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि कुल 40% का लाभ हुआ है 200 रुपए पर। चाहे 20 रुपए का यहां लाभ, 20 रुपए का यहां लाभ, तो यहां तो 40% तो 80 रुपए का लाभ हो गया, वो तो गलत हो गया। आप यही कहोगे कि ओवरऑल भी 20% प्रॉफिट होता है। तो ये ऐसे जुड़ता नहीं है कि सर हम लोग, किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप यही क्यों कर रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड ही क्यों ले रहे हो? तीनों में अगर लगाना है तो एक तरफ आपने फर्स्ट और सेकंड ले लिया और एक तरफ थर्ड ले रहे हो। क्या आप मुझसे पूछते हो क्या सर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक तरफ फर्स्ट और थर्ड ले लो और दूसरी तरफ सेकंड ले लो? मैं कहूँगा हाँ ले सकते हो। आप कहोगे सर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ क्या कि एक तरफ सेकंड और थर्ड ले लूँ और एक तरफ फर्स्ट ले लूँ? ऐसे भी ले सकता हूँ क्या? मैं कहूँगा हाँ ले लो। लेकिन वो वाली वैल्यू लेना जिसकी वैल्यू आपको पता हो। फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू कहाँ पता है? ले तो सकते हो, कौन रोकेगा आपको। लेकिन यहां पर फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू ऐड करके 52 आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते। वैल्यू हमें कोई भी रेशियो अगर पता होता है या क्वेश्चन में गिवन होती है उस चीज से आती है। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आपकी बात 23% गिवन है और तीसरे की वैल्यू 30% है। हाँ ना बोलिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? मतलब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि कौन सा दिया हुआ है। ले तो कोई सा भी सकते हो, सेकंड थर्ड भी साथ ले सकते हो और फिर तीनों में लगा दो, ये भी ले सकते हो, तीनों में लगा दो। लेकिन दिया हुआ क्या है वो संख्या लेनी पड़ेगी खुद के मन से। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ले सकते हो। तो ए और बी में मुझे बताइए कितना परसेंट है? 23% गिवन है, इसलिए ए और बी का लाभ, इसका तीसरे का लाभ है 30%। अब तीनों का बन जाएगा और तीनों का कितना परसेंट है? 25%। इसमें से ये माइनस करोगे 5 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 2, तो रेशियो आ गया 5:2। अब मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर देखना, यहां पर अपने पास ए और बी का सम कितना है? बताओ कितना है? जब भी मैं आपसे पूछूं तो जहां बैठे हो, क्लास में तो नहीं, ऑफलाइन में, लेकिन बोला करो अगर सही में आपको समझना है तो। यहां पर ए और बी जो है वो मुझे बताइए क्या 3:1 यानी कि 4 है क्या? और यहां पर ए और बी कितना है? 5 है। कोई भी आदमी आपके पास बैठा है वो आपसे कहेगा कि ये क्या काम कर रहे हो, ए और बी इधर तो 4 है और ए और बी इधर 5 है, कम से कम फर्स्ट और सेकंड का सम तो बराबर होना चाहिए। कम से कम फर्स्ट और सेकंड का जो सम है, यहां इनका 4 आया है, यहां 5 आया है, कम से कम ये तो बराबर करो अगर क्वेश्चन को सही आप लोगों को लिखना है तो इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस 5 का तो इससे गुना करते हैं। देखो कितना अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी रेशियो में, जिन लोगों को मैं रेशियो पढ़ा चुका हूं उनको ये चीजें आती होंगी, जिनको नहीं पढ़ाया रेशियो में मैं फिर बताऊंगा तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, रेशियो में वही चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने ऐसा ही पढ़ाया तो उसमें वही क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग घबराया करो मत कि यहां से ऐसा ही का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कम समझ में आया। तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको एक बार याद कर लिया करो, उस चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनको बराबर करने का तरीका होता है 5 का तो यहां गुना कर दो तो कितना होगा 15 और 5
और ये जो 4 है उसका यहाँ गुना कर दो तो कितना होगा 20। अकेले से तो गुना कर नहीं सकते, दोनों से इंटू करना पड़ेगा। अब आपको कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा ये भी 20 है, हाँ आपको हो गया हाँ, और इनका सम भी कितना है 20, वो कहेगा अब ठीक है काम। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अगर रेशियो निकालना आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अगर रेशियो निकालना है तो फर्स्ट कितना है 15, सेकंड कितना है 5 और थर्ड कितना है अपने पास 8 है। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए ना, फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, तो 5 बराबर करने का हमेशा तरीका यही होता है। लेकिन अकेले से इंटू नहीं कर सकते, 4 का इंटू इससे कर दिया तो बराबर तो हो गया, लेकिन फिर ये ऐसा नहीं कर सकते कि 20 और 2, तो फिर तो रेशियो ही बदल के 10:1 हो जाएगा, जबकि रेशियो चाहिए हमें 5:2 ही। तो इसको 4 से गुना किया तो इधर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट टाइप का पूछा है तो टोटल है कितनी 1680, टोटल के नीचे टोटल अपने पास 28, और फर्स्ट टाइप का पूछा है तो 15 से गुना कर देंगे। ये इससे 8 6 बार कट रहा है ये, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 900 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, हाँ ना बोलिए। क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 37 नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में लिखिए, ताकि उसको मैं अगली बार आप लोगों को समझा सकूं। बिल्कुल लोकेश शर्मा, बिल्कुल आपका आंसर भाई ठीक है। सुरेश, अनुज, नितिन, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, बिल्कुल बढ़िया आंसर है सभी का। मोहित, दीपांशु, सभी का आंसर एकदम ठीक है। अब सभी लोगों का आंसर ठीक है। मुझे तो आप ये बताइए कि आप लोग, हाँ लोकेश कुमार मीणा, बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। अभी यार लॉकडाउन है, ऑफिस खुला नहीं है, और मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा और समझाऊंगा, किसी भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो अब की बार समझ जाएगा, मैं आपको समझा कर रहूँगा, तब तक पीछे पड़ा रहूँगा जब तक समझ में नहीं आएगा। या आप लोग लिख सकते हो, जब मैं ये बातें करूँ पूछता रहूँ तो आप लोग लिख भी लिया करो इसको साथ साथ। आगे चले, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, खुद से करो। A man buy 560 pen and divided them into quantity parts such that he could earn 12%, 16% and 20% respectively. If he earned 13% profit on first 2 parts and 15% profit on all 3 parts, then find the number of pen in second part. देखो पहले भाग पर 12% है, दूसरे भाग पर 16% है और तीसरे भाग पर 20% है। पहले दो भाग का दिया हुआ है 13%, किसी भी दो भाग का कौन से का दिया हुआ है तो पहले एलिगेशन इन दोनों में लगाकर रेशियो निकाल लो, फिर ये फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड को तीसरे के साथ लगाकर फिर इनमें हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। कैसे देखिए, पहला भाग है 12%, दूसरा जो भाग है वो है 16%, और दोनों पर जो रेशियो आया है फर्स्ट और सेकंड पर वो अपने पास है 13%। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे जो आ जाएगा 3, और इसमें से ये माइनस करेंगे जो आ जाएगा 1, तो रेशियो अपने पास बन गया है 3:1। ये अपने पास पहले 2 का रेशियो बन गया है। अब फर्स्ट और सेकंड को तो इधर एक साथ लिखेंगे और थर्ड को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड का क्यों पता है हमें 13%, और यहाँ पर तीसरा अपने पास 20%, और ओवरऑल तीनों पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास दिया हुआ है 15%। तो इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 5, इसमें से ये माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर एक काम हो गया। देखो ये तो दोनों अपने पास 4 है, ए और बी का सम, और यहाँ पर ए और बी का सम 5 है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार अपने पास 4 है और एक बार अपने पास 5 है, दोनों ये तो बराबर होने चाहिए कम से कम, बाकी आपसे बराबर हो या नहीं हो, कम से कम इसको तो बराबर होना ही पड़ेगा। तो हम लोग 4 का इधर इंटू करते हैं
और 5 का, इस 5 का, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है, इधर इंटू करते हैं तो 15 एंड 5। अब ठीक है, ए बी और सी। ए अपने पास 15 है, बी अपने पास 5 है और सी अपने पास 8 है। ये रेशियो आ गया। टोटल अपने पास 560 था। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 28, और कौन सा भाग पूछा उससे गुना करेंगे। दूसरे वाला पूछा तो इंटू कर देंगे 5 से। 28 से 20 टाइम, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 100। ये अपना आंसर है। ये रहा डी ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, क्या अब की बार सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे चले। बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का आंसर। अगला करो। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, अब आप लोग खुद कर लोगे क्या? क्या आप लोग ये वाला तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, उसका थर्ड टाइप, दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्या एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? तो इस क्वेश्चन को खुद ही करना और आंसर आप लोग बताना, आंसर बताना, खुद ही करने की कोशिश करना। अब हम लोग पीछे चलते हैं वापस से जहां छोड़कर आए थे। यहां तक ये 3 वाला किया था, उसमें रेशियो देकर पहले ए और बी का निकालना था, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अभी आप लोग इसको करो। चलो सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है मोहित, ठीक है नितिन, कर सकते हो, ठीक है बलराम। एक व्यक्ति एक कार और एक स्कूटर को 30,000 रुपये में बेचता है। कार पर उसे 20% का प्रॉफिट, स्कूटर पर उसे 10% का लॉस, तो 10% का लाभ हुआ हो तो कार को कितने रुपए में बेचा? हानि कुल उसे 10% का लाभ। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे तो आप लोगों को करना क्या है कि लॉस जब भी हो उसको माइनस लेना। आपको अगर लॉस दिया हुआ है तो उस चीज को आपको हमेशा माइनस लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं कि हम लोग कैसे करेंगे। 20% प्रॉफिट हुआ तो 20% यहां पर प्लस का, और जब भी प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, और 10% लॉस हो तो ध्यान रखना साइन किसका आएगा, माइनस का। 20 प्लस का है, 10 माइनस का है, और कुल 10% का लाभ हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 10, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 20। ये गलती मत कर देना, जीरो मत लिख देना, इधर माइनस करोगे तो माइनस माइनस अपने पास होगा प्लस।
10 में से माइनस करोगे तो याद रखना माइनस और माइनस मिलकर अपने पास दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अपने पास प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए अपने पास ये 2 आया है। ये अपने पास कार है और ये अपने पास स्कूटर है। तो क्या बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जैसे अनुपात 2:1 आ गया, कार का प्राइस पूछा था तो एक का 20,000 और एक का 10,000, ये अपना आंसर आ जाएगा और आप लोग यहां पर इसको टिक कर दोगे। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है 30,000 रुपए? ये गलती मत करना, यहां पर 30,000 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, तो आप बोलोगे कि ये तो सेलिंग प्राइस है, जबकि ये जो रेशियो आता है, ये ध्यान रखना, याद रखना, हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ये आप लोग याद रखना। ये जो रेशियो हमेशा आता है वो किसका रेशियो आता है, वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये 30,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो इस चीज को पहले सेलिंग प्राइस में बदलोगे। अगर इसका 20% लाभ है तो सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओ, 20% अगर प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 2 है, 20% प्रॉफिट है तो 120/100, और ये जो अपने पास है कॉस्ट प्राइस 1 है, 10% अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग 10% लॉस पर बेचोगे तो 90 का बेचोगे, प्रॉफिट पर बेचोगे तो 100 का खरीद के 120 का, लॉस पर बेचोगे तो 100 का खरीद के 90 का। यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ये जो 100 से 100 तो कट ही गया है, 30 से कट रहा है 3 बार, 30 से कट रहा है 4 बार, तो रेशियो आ गया अपने पास 8:3, तो ये टोटल हो गया अपने पास 11 की वैल्यू 30,000 है, तो 8 का मान हम लोगों से पूछा है। अब हमें पता है कि 11 की वैल्यू 30,000 है, 8 का मान पूछा है, तो हमारे पास पॉइंट में आएगा और पॉइंट में सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, तो इसको हम लोग देखते ही टिक कर देंगे। जल्दीबाजी में आप लोग 20,000 और 10,000 आंसर मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा और गलत हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समझ गए हो ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। क्योंकि क्यों आता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्योंकि 20%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है अपने पास प्रॉफिट, इसलिए इसका रेशियो अपने पास आता है। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ, गलत मत करो, ठीक करो। अगला देखिए, दो मेज 480 रुपए की खरीदता है, यदि एक पर उसे 15% हानि और दूसरे पर 19% अगर प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य दोनों का समान था, तो क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए। समान था, विक्रय मूल्य बराबर था, याद रखना। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको पढ़ोगे, देखोगे, काफ़ी जगह देखोगे कि एलिगेशन से कर देते हैं, लेकिन एलिगेशन यहाँ पर लगाना सही नहीं होता। जब ये बराबर है, विक्रय मूल्य समान है, तो 100 का खरीद के 15% हानि पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 85 का, और 19% लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 119 का। ये दोनों बराबर अगर हैं तो 17 से कट गया 5 बार और 17 से कट गया 7 बार। रेशियो अगर निकालना है तो 7 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है आपको ये बताया जाएगा, लेकिन फिर एलिगेशन की अप्रोच ही भूलना शुरू कर दोगे कि ये क्या मतलब हुआ, वो रटने वाली एक बात हो गई। 85 और 119 यहाँ पर लिख दो 0, इसमें से ये माइनस, अब 0 क्यों लिख दें भाई, कुछ नहीं पता। ये 85 है, 17 से कट गया ये 7 बार और 17 से कट गया ये 5 बार। वो रेशियो उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो भी हमारे पास, यहाँ पर देखना, मैं बेसिक भी समझा देता हूँ, तो ये ऐसे मत करना, जब भी बराबर हो जाए, बराबर होते ही रेशियो उल्टा बनाना, तो ऐसे होगा, ये बात याद कर लो। क्यों हो रहा है, पहले का कॉस्ट प्राइस x मान लो, 15% लॉस पर बेचोगे तो 85% का बेचोगे बट्टे में 100, दूसरे का कॉस्ट प्राइस y मान लो, 19% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 119 का बेचोगे, और ये दोनों बराबर हैं।
100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से x अपॉन वाई अगर लिखना चाहो आप लोग तो ये लिखोगे 119 अपॉन 85। तो रेशियो तो यही आना है 17 से 7 बार 5 बार। तो दो भाग जो माने थे पहला और दूसरा, उनका रेशियो आ गया 7:5। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय अब करोगे कैसे? आपका क्वेश्चन करने का तरीका ये एक्स और वाई नहीं मानकर आप 15% लॉस पर बेच रहे हो, तो कितने का बेच रहे हो? 85 का। फिर 19% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो कितने का बेच रहे हो? 119 का। ये दोनों अगर कोई भी चीज़ कभी बराबर अगर हो जाए और उसका रेशियो बनाना है तो ये याद कर लो, उनका रेशियो उल्टा रेशियो बनाते हैं, 7 इधर और 5 इधर। टोटल अपने पास कितना है? 480। 480 को अगर इस रेशियो में बांटोगे अपॉन 12, पहले भाग के लिए इंटू करोगे 7 से, तो अपने पास आ जाएगा 280 रुपये। और दूसरे भाग अगर आप लोगों को देखना है तो 480 अपॉन 12 इंटू कर दोगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 200 रुपीज़। उम्मीद है आपको मैंने क्या समझा दिया सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने आता है तो आप लोग हमेशा और हमेशा उसको इसी टाइप से सोल्व कर लेना, ताकि आप लोगों को ढंग से सही तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए। ये मिट गया है खुद ही। तो वापस आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आया किसी बच्चे को या कम समझ में आया है तो अगला समझा देता हूं, करो आप लोग। इतने रुपए का खरीदता है, घोड़े को उसने 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर। 25% लाभ पर बेचा तो बताओ कितने का बेचा? 125 का। और अगर उसने यहां पर 20% हानि पर बेचा तो कितने का बेचा? 80 का। 5 से कट रहा है 25 बार और 5 से कट रहा है 16 बार। रेशियो आ गया 16:25। क्या आप लोग ये बताइए, क्या इस चीज को आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? सस्ते जानवर मतलब 16 वाले का मतलब पहले वाले घोड़े का प्राइस पूछा है, तो 51250 है। डिवाइड कर देंगे हम लोग 41 से और इनटू कर देंगे हम लोग 16 से। अब 41 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 41 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 1 है तो हमारे पास भाग जाएगा एक बार, बचेगा कितना? 10 बचेगा। 2 उतार लेंगे, 41 गुना 2 82, तो अपने पास 20 बचेगा। माइनस करोगे तो 5, तो 5 बार, और ये 0 तो है ही, ये इतनी बार कट जाएगा। 0 16 पंजे 80, 8 32 और 8 40, फिर से 0 और 16 और 4 20। 20,000 सस्ते जानवर का जो प्राइस होगा वो अपने पास होगा 20,000। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से सही टाइप से समझ पाए हो क्या? एकदम बढ़िया आंसर है भाई सभी का। ये अपने पास खरीदे ना, ये अपने पास खरीद रहे हैं, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीद रहा है, ये इतने में अपने पास खरीद रहा है, तो उसको ये जो रेशियो आता है ये कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आता है। ये अब की बार खरीद रहा है, इतने रुपए में खरीदे। सेलिंग प्राइस अगर होता तो हमें सेलिंग प्राइस पहले बनाना पड़ता, लेकिन हमारे पास अब की बार ये कॉस्ट प्राइस ही दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। ₹20 और ₹15 पर केजी को मिलाने पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इसे ₹18 के हिसाब से बेचा जाता है तो अनुपात ज्ञात करो। मुझे आप लोग ये बताइए, मिश्रण को बेचने पर ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ और ₹18 के हिसाब से बेच रहा है, इसका मतलब मिश्रण को खरीदा भी ₹18 के हिसाब से ही होगा क्या? किसी चीज को आप लोग ₹20 के हिसाब से बेच रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो क्या खरीदा भी कितने का होगा? उसको 20 के हिसाब से ही खरीदा होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस अगर हो रहा है और प्रॉफिट हो जाए तो क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूं। आगे क्वेश्चन और आएंगे उसमें फिर मैं आपको समझा दूंगा। एक पर अपने पास 20% प्रॉफिट है, दूसरे पर अपने पास 15% प्रॉफिट है और ओवरऑल प्रॉफिट अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 18% प्रॉफिट है।
20। अब की बार प्रॉफिट नहीं है, अब की बार प्राइस ही दिया हुआ है सीधा सीधा पर केजी, तो ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस का रेशियो नहीं आएगा, पर केजी में दिया हुआ तो अब की बार क्वांटिटी का रेशियो आएगा। परसेंट प्रॉफिट होता तो अपने पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता, लेकिन अब की बार पर केजी में दिया हुआ है तो पर केजी का ही क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 2, तो रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:2। डी ऑप्शन ये आप लोगों ने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 60 रुपीज पर केजी और 65 रुपीज पर केजी के मिश्रण को इतने में बेचने पर 10% लाभ होता है। ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस दे दिया। पिछले क्वेश्चन में भी ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो जितना सेलिंग प्राइस था वही कॉस्ट प्राइस है। अब की बार क्या करोगे, इसका प्राइस 61 का और दूसरे का प्राइस है 65, लेकिन याद रखना, ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पर 10% लाभ अगर हुआ, इसका मतलब खरीद के 100 का खरीद के कितने का बेचोगे 110 का, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया मिक्सर पर लाभ हुआ है वो 10:11 आ गया है। तो ये दिया हुआ है 68.20 जो दिया हुआ है वो 11 की वैल्यू दी हुई है, और कॉस्ट प्राइस 10 का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना होगा बताओ। ये हम लोग लिखेंगे बीच में, इसमें से ये माइनस, और रेशियो आ जाएगा 3:2। ये अपना आंसर है 3:2। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, क्या याद है क्या? ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, फिर से हम लोग इसी टाइम मिलेंगे, मॉर्निंग में 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग